सभी को राधे राधे। आज हम लोग पढ़ेंगे हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में। तो हम लोग आज समझेंगे हेरिडिटी क्या है, एनवायरनमेंट क्या है और इससे बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ता है। चलिए हेरिडिटी से शुरू करते हैं। हेरिडिटी वह गुण है जो बच्चों को माता पिता से जन्म के समय मिलते हैं। हेरिडिटी को जेनेटिक इनहेरिटेंस भी कहा जाता है। जैसे हो गया स्किन कलर, हाइट टेंडेंसी, आई कलर, हेयर कलर, साइज़, कोई नाटा हो जाता है, कोई लंबा हो जाता है। फिर कुछ हद तक इंटेलिजेंस भी माता पिता से मिलता है हेरिडिटी के थ्रू। ठीक है, वंशानुक्रम जिसको बोलते हैं हिंदी में। हम लोग शॉर्ट में बोल सकते हैं जो गुण परिवार से आता है उसको हेरिडिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जो गुण परिवार से आता है उसको क्या बोलते हैं? हेरिडिटी। अब चलिए अब हम लोग एनवायरनमेंट पढ़ते हैं। एनवायरनमेंट के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं। एनवायरनमेंट जो है बच्चों के लिए वह सब कुछ है जो बच्चों के जन्म के बाद बच्चों को प्रभावित करती है। जैसे फैमिली माहौल कैसा है, सोसाइटी का माहौल कैसा है, आसपास के फ्रेंड कैसे हैं, क्या सिखाया जा रहा है, किस तरह से रखा जा रहा है। तो ये सारे सब कुछ एनवायरनमेंट में आते हैं। बच्चों को जन्म के बाद एनवायरनमेंट प्रभावित करती है। ठीक है, हम लोग एग्जांपल देखे हैं। स्कूल हो गया, फैमिली हो गया, सोसाइटी हो गया, फिर फैमिली एटमॉस्फेयर हो गया, कल्चर हो गया, न्यूट्रिशन हो गया, लैंग्वेज एक्सपोजर हो गया, फिर मीडिया। आजकल तो बिना मोबाइल के बच्चे खाते भी नहीं हैं। मीडिया हो गया। तो उस तरह से इन्वायरमेंट वह सब कुछ है जो बच्चों को जन्म के बाद प्रभावित करती है। ठीक है, आसान भाषा में अगर बोलना हो इन्वायरमेंट को तो आसपास की जो परिस्थिति होती है उसको इन्वायरमेंट बोलते हैं। ठीक है, अब हम लोग चाइल्ड डेवलपमेंट में रोल समझेंगे, महत्व समझेंगे, काम समझेंगे। हेरिडिटी का क्या है, इन्वायरमेंट का क्या है। ठीक है, चलिए अब हेरिडिटी का पहले हम लोग देखते हैं कि हेरिडिटी का रोल अपने बच्चों में क्या सब है। हेरिडिटी डिसाइड करता है बेसिक फिजिकल फीचर्स का, ग्रोथ पोटेंशियल का, नेचुरल एबिलिटीज़ का, बच्चों में क्या प्राकृतिक एबिलिटी है, टेम्परामेंट टेंडेंसी का, बच्चों का टेम्परामेंट हेरिडिटी के हिसाब से होता है तो क्या होता है। अगर उसके मम्मी पापा अगर गुस्से वाले हैं तो बच्चे में भी ज़्यादातर चांसेस हैं कि वो गुस्सा वाला ही होगा। अगर शांत है, भक्ति वाला है तो बच्चों को भक्ति वाले ही होंगे बच्चे। ठीक है, तो हेरिडिटी इस तरह से डिसाइड करता है चाइल्ड डेवलपमेंट में अपना रोल। ठीक है, अब चलते हैं अपना लोग इन्वायरमेंट में। इन्वायरमेंट किस तरह से अपना रोल डिसाइड करता है चाइल्ड डेवलपमेंट में। इन्वायरमेंट शेप करता है, बनाता है पर्सनैलिटी। इन्वायरमेंट के थ्रू आती है। जिस तरह का माहौल में आप रहेंगे उस तरह से आपका पर्सनैलिटी होगा। बिहेवियर, आप किस तरह से बिहेव कर रहे हैं, जैसा आप सीखते हैं वैसा आप बिहेव करते हैं, या जैसा आपके आसपास के लोग रहते हैं आप उनको देखते हैं बिहेव करते हुए तो आप उसी तरह से बिहेव करते हैं। फिर लैंग्वेज है, फिर वैल्यूज़ है, फिर लर्निंग अचीवमेंट है। ठीक है, ये सब जो है एनवायरनमेंट बनाता है। ठीक है, हेरिडिटी और एनवायरनमेंट दोनों का रोल चाइल्ड डेवलपमेंट में क्या क्या है हम लोग समझ लिए। नोट भी कराया जाएगा, जैसे सब दिन कराया जाता है वैसे समझा के पहले फिर नोट कराया जाएगा। ठीक है, एक चीज़ समझने वाली है जिसको अभी तक कन्फ्यूजन है हेरिडिटी और एनवायरनमेंट में कि हेरिडिटी को कैसे समझेंगे, एनवायरनमेंट को कैसे समझेंगे। अगर मैंने समझाया, अगर समझ में नहीं आया तो एक और आसान तरीका है इसको समझने का। हेरिडिटी पोटेंशियल देता है और एनवायरनमेंट उसको आकार में बदलता है। एनवायरनमेंट उसको आकार में बदलता है यानी डेवलप करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग एग्ज़ाम्पल के तौर पे लेते हैं, एक बच्चा जो है जन्म से अच्छा गा सकता है या गा सकती है, लेकिन उसको अच्छे से ट्रेनिंग, अच्छा इंस्टीट्यूट में एडमिशन, अच्छे सर के पास ट्यूशन ट्रेनिंग दे के आप उसको बेहतर कर सकते हैं। तो बच्चा जो है वो अच्छा गा सकता है या गा सकती है, ये हेरिडिटी है। हो सकता है उसके मम्मी पापा अच्छे गाते होंगे तो बच्चा अच्छा गा सकता है या गा सकती है। लेकिन जब इन्वायरमेंट आएगा तो उसको इन्वायरमेंट बनाएगा। किस तरह से? अच्छे ट्रेनिंग देके, अच्छे इंस्टीट्यूट में एडमिशन करके, अच्छा ट्रेनर देके, अच्छे से उनका उस म्यूज़िक का माहौल बनाने में, तो उस तरह से वो एक बड़ा सिंगर बनेगी या बनेगा। ठीक है, तो इसको हेरिडिटी और एनवायरनमेंट बोलते हैं। ठीक है, हेरिडिटी जो मम्मी पापा से आपको प्राप्त हुआ है, लेकिन एनवायरनमेंट जो है वो आपके आसपास की परिस्थितियाँ जो है उसके अकॉर्डिंग आपको बनाती है। तो बच्चे की आसपास की परिस्थितियाँ और उनके
वंश से आया हुआ गुण यानी उनके माता पिता से आया हुआ गुण बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसमें, चाइल्ड डेवलपमेंट में। ठीक है, कुछ मनोवैज्ञानिक भी है जिन्होंने हेरिडिटी पे जोर दिया है, कुछ ने इन्वायरमेंट पे जोर दिया है, तो उनके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे अभी। ठीक है, और कुछ कुछ पॉइंट्स हैं जो लास्ट में हम लोग देखेंगे। ठीक है, ताकि हम लोगों को एग्ज़ाम का प्रिपरेशन हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट से और बेहतर हो सके। हालांकि क्वेश्चन एक भी नहीं छूटेगा, जिस तरह से पढ़ाया जाएगा और जिस तरह से PYQ का प्रैक्टिस कराया जाएगा। आज रात में या कल चाइल्ड डेवलपमेंट में एक टॉपिक था ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है, तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हम लोगों ने पढ़ लिया है। तो मैंने पहले ही कहा था कि जिस टॉपिक को हम लोगों ने मिलकर पढ़ा है, उस टॉपिक से रिलेटेड 10-12 साल में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्ज़ाम में, वो सारे के सारे प्रैक्टिस कराए जाएंगे वीडियो के थ्रू। तो वो PYQ जो है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट टॉपिक से रिलेटेड, सिर्फ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट टॉपिक से रिलेटेड 10-12 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वो आज रात या कल अपलोड कर दिए जाएंगे, आप लोग जाके देख लीजिएगा। चलिए, अब हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट जो है, कुछ कुछ पॉइंट जो है जितना हम लोगों ने समझा है और जितना इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो हम लोग यहाँ नोट करेंगे। चलिए, पहले हेरिडिटी के बारे में लिखते हैं। हेरिडिटी वह गुण है, हेरिडिटी वह गुण है जो बच्चे को उनके माता पिता से जन्म के समय मिलते हैं। जन्म के समय मिलते हैं। इसमें देखिए, इसमें एक बात गौर से पढ़ने वाली है, जन्म के समय, जन्म के बाद नहीं, यानी जन्म के समय, जब से गर्भधारण होता है उस वहाँ से लेके जन्म लेने तक क्या होता है, ये गुण जो है बच्चे में आता है। यानी वॉम्ब में ही माँ के पेट में ही हेरिडिटी वर्क्स करने लगता है। इसे जो है, इसे जेनेटिक इनहेरिटेंस भी कहते हैं। इनहेरिटेंस भी कहते हैं। इनहेरिटेंस भी कहते हैं। ये जो है जन्म के समय मिलता है हेरिडिटी से। ये इसमें क्वेश्चन भी पूछा जाता है, आपको ऑप्शन दे देगा जन्म के समय, जन्म के बाद, या जन्म से 2 वर्ष बाद, या जन्म से 4 वर्ष बाद। तो इस तरह से कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, तो वहाँ पे आपको ऑप्शन में आसानी होगी। चलिए, और शॉर्ट में हम लोग बोल सकते हैं इनको शॉर्ट में हम लोग बोल सकते हैं जो गुण परिवार से मिलते हैं। जो गुण परिवार से आते हैं, क्या कहते हैं, इसे हेरिडिटी कहते हैं। ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो गया, हेरिडिटी। ठीक है, अब चलिए हम लोग इन्वायरमेंट देखते हैं। इनका कुछ एग्जाम्पल लिखिएगा। चलिए ठीक है, एग्जाम्पल लिख देते हैं, फिर इन्वायरमेंट में जाएंगे।
एग्ज़ाम्पल लिख लीजिए। एग्ज़ाम्पल में हो गया स्किन स्किन कलर। स्किन कलर, अगर मम्मी पापा गोरे हैं तो बच्चे के चांसेस गोरे होने का ज़्यादा होती है। हाइट टेंडेंसी, ठीक है। फिर आई कलर, हेयर टाइप, फिजिकल स्ट्रक्चर, फिजिकल स्ट्रक्चर, और कुछ हद तक इंटेलिजेंस पोटेंशियल भी, कुछ हद तक, पूरा नहीं, कुछ हद तक इंटेलिजेंस पोटेंशियल भी, इंटेलिजेंस पोटेंशियल, ठीक है। ये हेरिडिटी का एग्जाम्पल हो गया। अब हम लोग देखेंगे इन्वायरमेंट। देखिए, अब हम लोग देखेंगे इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट जो है वह सब कुछ है, वह सब कुछ है जो बच्चे को जन्म के बाद प्रभावित करता है। जन्म के बाद प्रभावित करता है। किसके बाद? जन्म के बाद। हेरिडिटी क्या था? जन्म के समय। ये सब छोटी बातें हैं लेकिन गौर करने वाली बातें हैं। इन्हीं सब बातों से सीटेट जो है वो हम लोगों को फंसाता है एग्जामिनेशन हॉल में। एग्जाम्पल कुछ होगा, जैसे फैमिली एटमॉस्फेयर हो गया। अरे यार, फैमिली एटमॉस्फेयर, उसके बाद हो गया स्कूल, ठीक है। उसके बाद हो गया फ्रेंड्स, कैसा सर्किल है उसका। फिर हो गया सोसाइटी या सोसाइटी, फिर हो गया कल्चर, फिर हो गया कल्चर। कहाँ है, इतना गलती हो रहा है भाई। पहले हो गया कल्चर, ठीक है। सोसाइटी के बाद क्या हो गया? कल्चर। उसके बाद हो गया न्यूट्रिशन, ये भी रोल प्ले करता है। जो लोग बोलते हैं कि खाना पीना से कुछ नहीं होता है, न्यूट्रिशन से कुछ नहीं होता है, उनके लिए ये एग्जाम्पल भी है। न्यूट्रिशन ये यू है भाई साहब। न्यूट्रिशन। फिर हो गया लैंग्वेज एक्सपोजर, अगर उनसे हिंदी में बात किया जा रहा है तो वो हिंदी पहले सीखेगा, ठीक है। मैथिली या भोजपुरी अगर बात करेंगे तो वो भोजपुरी मैथिली पहले सीखेगा। जिस तरह से उनका माहौल रहेगा उसी तरफ से वो वर्क करेगा। मीडिया, ठीक है। और भी है, ठीक है। ये एग्जाम्पल हो गया, ये लिख लीजिए। फिर हम लोग एक और चीज़ देखेंगे एनवायरनमेंट में। शॉर्ट में हम लोग बोलेंगे,
शॉर्ट में बोलेंगे आसपास की परिस्थितियाँ। आसपास की परिस्थितियाँ इज इक्वल टू इन्वायरमेंट। ठीक है, ठीक है। आसपास की परिस्थितियाँ को क्या बोलते हैं हम लोग? इन्वायरमेंट बोलते हैं, वातावरण। अब हम लोग चाइल्ड डेवलपमेंट में हेरिडिटी का रोल क्या है, इन्वायरमेंट का रोल क्या है, वो देख लेते हैं। क्वेश्चन आता ही आता है, देखिए। चाइल्ड डेवलपमेंट में रोल किसका? पहले हम लोग हेरिडिटी का देखेंगे। चलिए, पहला होता है बेसिक फिजिकल फीचर्स, बेसिक फिजिकल फीचर्स। फिर होता है ग्रोथ पोटेंशियल, ग्रोथ पोटेंशियल। फिर होता है नेचुरल एबिलिटीज, नेचुरल एबिलिटीज। ठीक है। और लास्ट है टेम्परामेंट टेंडेंसी। टेम्परामेंट टेंडेंसी क्या है? टेम्परामेंट टेंडेंसी। अगर माँ बाप को गुस्सा आता है, मम्मी पापा को गुस्सा आता है, तो बच्चे को भी गुस्सा आने के चांसेस हैं। ये हेरिडिटी का हो गया, क्या रोल आता है चाइल्ड डेवलपमेंट में। अब हम लोग इन्वायरमेंट का देखेंगे। इन्वायरमेंट का देखेंगे। इन्वायरमेंट का होता है पर्सनैलिटी, पर्सनैलिटी। फिर हो गया बिहेवियर, बिहेवियर। फिर हो गया लैंग्वेज। फिर हो गया वैल्यूज़। फिर हो गया कॉन्फिडेंस। फिर हो गया लर्निंग अचीवमेंट। क्या हो गया? लर्निंग अचीवमेंट। लर्निंग अचीवमेंट। ठीक है। ये हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का रोल हुआ है, किसमें रोल प्ले करता है, किसमें? चाइल्ड डेवलपमेंट में। ठीक है। और एक लाइन हम लोग नोट्स में लिख लेते हैं। नोट में लिख लीजिए, हेरिडिटी gives potential, heredity gives potential और environment gives
सॉरी environment develops it। ठीक है, ये हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट का ये हो गया। अब हम लोग कुछ मनोवैज्ञानिक के बारे में पढ़ेंगे, किन्होंने इन्वायरमेंट में जोर दिया है, किन्होंने हेरिडिटी पे जोर दिया है। पहला है फ्रांसिस गाल्टन। इनका कहना है कि हेरिडिटी इज मोर इम्पोर्टेंट देन इन्वायरमेंट। हेरिडिटी इज मोर इम्पोर्टेंट। हेरिडिटी इज मोर इम्पोर्टेंट। हेरिडिटी जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है, इन्वायरमेंट से ज़्यादा महत्वपूर्ण कौन है? हेरिडिटी। ठीक है, और हम और एक हैं जॉन लॉके। जॉन लॉके, इनका कहना है चाइल्ड इज तबुला रासा, ब्लैंक स्लेट, खाली स्लेट है। बच्चा जो है खाली स्लेट है, जिस तरह से उनको आप लिखिएगा स्लेट पे उस तरह से बच्चा बनेगा। ठीक है, जॉन लॉके, इनका कहना है चाइल्ड इज, ये क्वेश्चन पूछा गया है, चाइल्ड इज टेबुला रासा, यानी इनको बोलते हैं ब्लैंक स्लेट। क्या बोलते हैं? ब्लैंक स्लेट। ठीक है, और इन्होंने क्या किया है? इन्होंने इन्वायरमेंट पर जोर दिया है। इन्होंने कहा है इन्वायरमेंट इज, दूसरा हो गया जॉन लॉके, इन्होंने कहा चाइल्ड इज टेबुला रासा, यानी ब्लैंक स्लेट, खाली स्लेट है। इन्होंने इन्वायरमेंट को इम्पोर्टेंट रखा है हेरिडिटी से। ठीक है, कौन? जॉन लॉके। अब एक लास्ट है वाटसन साहब। लास्ट है वाटसन साहब, इनका कहना है प्रॉपर इन्वायरमेंट से चाइल्ड को शेप दिया जा सकता है। इनका क्या कहना है? प्रॉपर इन्वायरमेंट से बच्चों को शेप दिया जा सकता है, यानी आकार दिया जा सकता है, शेप दिया जा सकता है। किनका कहना है? दिया जा सकता है। किनका कहना है? वाटसन साहब का। ठीक है, ये भी इन्वायरमेंट पे जोर दिए हैं। हेरिडिटी पे किन्होंने जोर दिया? फ्रांसिस गाल्टन। ठीक है, बाकियों ने इन्वायरमेंट पर जोर दिया है। और हमेशा याद रखिएगा कि हेरिडिटी और इन्वायरमेंट दोनों साथ में काम करता है, कोई अलग काम नहीं करता है। ठीक है, बच्चों का प्रोग्रेशन अगर होगा तो हेरिडिटी और इन्वायरमेंट दोनों साथ में काम करेंगे, ये पॉइंट हमेशा याद रखना है। डेवलपमेंट जो है वो हेरिडिटी और इन्वायरमेंट दोनों से मिलकर बनेगा, दोनों से मिलकर होगा, कोई एक ग्रोथ या डेवलपमेंट नहीं कराएंगे। हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट दोनों साथ में काम करती हैं। ठीक है, और टीचर जो है वो स्टूडेंट का प्रोग्रेस कर सकते हैं, लेकिन इन्वायरमेंट के थ्रू, हेरिडिटी के थ्रू नहीं। टीचर के हाथ में हेरिडिटी नहीं होता है, टीचर के हाथ में हेरिडिटी नहीं होता है, टीचर के हाथ में इन्वायरमेंट होता है। तो इन्वायरमेंट से टीचर बच्चों को चेंज कर सकते हैं। चलिए, आज का क्लास हो गया, मिलते हैं अगले टॉपिक में, सोशलाइजेशन। धन्यवाद।